राधे राधे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जयपाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सुनेंगे बहुत सुंदर कथा भगवान श्रीनाथ जी के परम भक्त की। मन और भाव से सुने। जब भगवान श्रीनाथ जी ने स्वयं आकर कहा, मुझे ठंड लग रही है, तो सुनिए आप, यह बहुत सुंदर कथा है, सच्ची घटना है। श्रीनाथ भगवान जी के मंदिर में हर वर्ष उनके एक परम भक्त थे तिरुपति महाराज जी। वे हर वर्ष श्रीनाथ भगवान जी को बहुत सुंदर सुंदर पोशाक भेंट किया करते थे। इस वर्ष उनका सारा धन उनके राजा ने जब्त कर लिया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वह बहुत परेशान हो रहे थे। हर वर्ष तो मैं श्रीनाथ भगवान जी को बहुत सुंदर पोशाक भेंट करता हूँ, और इस साल मैं उन्हें कुछ भी नहीं दे पाऊँगा। तो मैं इस साल भगवान मेरे बारे में क्या सोचेंगे, प्रभु मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इस साल मेरे भक्त ने मुझे कोई भी पोशाक भेंट नहीं की है। इस तरह से तिरुपति महाराज जी दुखी होकर, परेशान होकर अपने घर में बैठे हुए थे। तभी उनकी नज़र एक कटोरे पर पड़ती है। वह कटोरा चांदी का था। तभी तिरुपति महाराज जी उस कटोरे को उठाते हैं और देखते हैं कि इस कटोरे को देने से जो कुछ भी धन मिलेगा, उसी से ही मैं श्रीनाथ भगवान जी की पोशाक बनवा दूंगा। वह उस कटोरे को ले जाकर एक सुनार के यहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ पर उसे कटोरे को बेच देते हैं। जितना भी उस कटोरे का दाम उन्हें मिलता है, प्राप्त होता है, वह उस कटोरे को बेचकर उन पैसों से एक दुकान पर जाते हैं और वहाँ से एक कपड़ा लेते हैं। ज़्यादा पैसे तो नहीं मिले थे, जितने पैसे मिले थे उन्हीं में से एक सफ़ेद कलर का कपड़ा उन्हें मिलता है। तिरुपति जी उस कपड़े को लेकर ही प्रसन्न हो जाते हैं और फिर उसे रंगाने के लिए एक रंगाई वाले की दुकान पर जाते हैं। वहाँ पर जाकर उस सफ़ेद कपड़े को तिरुपति महाराज जी लाल रंग से रंगवा लेते हैं। बस इतने पैसे में ही इतना ही हो पाता है। बस वह एक कपड़ा आता है और लाल रंग में उसको रंगवा लेते हैं। इससे ज़्यादा उन पर पैसे नहीं बचते और वह इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। इसलिए वह उसी कपड़े को ले जाते हैं अपने घर पे और सोचते हैं, अब मैंने ये कपड़ा तो ले लिया है, क्या भगवान में इस कपड़े को स्वीकार करेंगे। हर वर्ष तो मैं श्रीनाथ भगवान जी को बहुत सुंदर सुंदर पोशाक भेंट करता था, और इस साल बस ये मामूली सा हल्का सा कपड़ा ही मैं उनको भेंट करूँगा, तो प्रभु इस कपड़े को स्वीकार करेंगे। और ये सब सोचते रहते हैं। तभी उनके घर के पास एक श्रीनाथ भगवान जी के भक्त आते हैं। वह भी भगवान जी की बहुत भक्ति करते हैं। तो वह उनको अंदर बुलाते हैं और वे भक्त कहते हैं कि मैं श्रीनाथ भगवान जी के मंदिर जा रहा हूँ। तभी तिरुपति महाराज जी उस कपड़े को उनको दे देते हैं कि हे प्रभु, तुम इन कपड़ों को, इस वस्त्र को श्रीनाथ जी के मंदिर पहुँचा देना और कह देना आपके तिरुपति भक्त ने आपके लिए यह वस्त्र, यह कपड़ा पहुँचाया है, और आप वहाँ तक यह मेरा कार्य कर दो। इस कपड़े को भगवान के श्रीनाथ जी के मंदिर तक पहुँचा देना, मेरा यह कार्य कर देना। तभी वह भक्त कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा यह कार्य कर दूंगा, और मैं मंदिर जाऊंगा तो मैं इस कपड़े को भी मंदिर पहुंचा दूंगा। वह मंदिर जाता है और वह भक्त भी मंदिर जाता है और मंदिर जाकर उस कपड़े को कोठारी में देता है। कोठारी में श्रीनाथ जी की पोशाकें रखी जाती है, और वहाँ का जो सेवक था उसको उस कपड़े को वह ऋषि दे देता है और कहता है कि यह श्रीनाथ जी के परम भक्त तिरुपति जी हैं, उन्होंने इस कपड़े को श्रीनाथ जी के लिए पहुँचाया है, उनको पहना देना। उस कपड़े को जब वहाँ का सेवक देखता है तो उस कपड़े को नीचे बिछाकर उस पे सारे श्रीनाथ जी के सारी पोशाकें रख देता है कि ये मामूली सा कपड़े क्या श्रीनाथ जी पहनेंगे, ओढ़ेंगे, और उस पर सारी पोशाक रख देता है। ऐसा श्रीनाथ जी भगवान जी को तो सब पता होता है, वह तो सब देखते हो रहते हैं। जब श्रीनाथ जी भगवान जी को रात में बहुत ठंड लगती है, और श्रीनाथ जी भगवान जी के एक और परम भक्त थे जो श्रीनाथ जी भगवान जी के मंदिर की सेवा किया करते थे। श्रीनाथ जी भगवान जी के मंदिर की सेवा करते थे और भगवान जी के मंदिर के पुजारी थे वे विट्ठलनाथ जी। जब श्रीनाथ भगवान जी विट्ठलनाथ जी से कहते हैं
विठन मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो विठन जब ही बहुत सुंदर पोशाक गरम मंगाते हैं, कम्बल मंगाते हैं और श्रीनाथ भगवान जी को पहनाते हैं, उड़ाते हैं। लेकिन श्रीनाथ भगवान जी कहते हैं कि मुझे अभी भी बहुत ठंड लग रही है। विठलनाथ जी कहते हैं, प्रभु अब मैंने जो इतना हो सकता था कर लिया, अब आप बताइए अब मैं क्या करूं, कैसे आपकी इस ठंड का समाधान होगा, आप बताइए। तभी श्रीनाथ भगवान जी कहते हैं, मेरा एक परम भक्त है तिरुपति जी, उसने एक चादर भेजी थी मेरे लिए, वह चादर कोठारी में है, वहाँ से वह चादर लाकर आप मुझे उड़ा दीजिए और मेरी यह ठंड खत्म हो जाएगी, मुझे ठंड नहीं लगेगी। तभी विठलनाथ जी कोठारी में जाते हैं और उस चादर को, लाल रंग की चादर को लाते हैं और प्रभु को उड़ा देते हैं, श्रीनाथ भगवान जी को उड़ा देते हैं। और तभी श्रीनाथ भगवान जी की ठंड श्रीनाथ भगवान जी को ठंड लगनी बंद हो जाती है। और श्रीनाथ भगवान जी कहते हैं, यह मेरा परम भक्त है जिसने मेरे लिए यह चादर भेजी थी कोठारी में। लेकिन कोठारी के सेवक ने इस चादर को नीचे बिछाकर मेरी और अन्य पोशाकें उसके ऊपर रख दी। एक समय था कि वह मेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें भेंट किया करता था, लेकिन अब उसके राजा ने उसका सारा धन जब्त कर लिया और वह परेशान, उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने किसी तरह से मेरे पास यह कपड़ा लेकर भेजा जिससे कि मैं अभी भी उसकी यह चादर धारण कर लूं। इसीलिए मैं अपने परम भक्तों की हमेशा प्रेम करता हूँ। जो भी भेंट, जैसी भी भेंट वे मुझे देते हैं मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मुझे ये नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह महंगी है, सस्ती है, हल्की है, भारी है। मैं केवल भक्तों का भाव देखता हूँ। जिस भाव से भक्त मुझे जो भी भेंट अर्पण करते हैं, देते हैं, वह भेंट मैं स्वीकार करता हूँ। मैं तो भक्तों का भाव स्वीकार करता हूँ। वही मेरे परम भक्त होते हैं जो मुझे भाव से मेरी सेवा करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं और मुझे जो कुछ भी भाव से देते हैं, भेंट अर्पण करते हैं, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। और ये सब सुनकर विठलनाथ जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और प्रभु के चरणों में पड़ जाते हैं। विठलनाथ जी भी प्रभु के परम भक्त थे और वे भी उनकी बहुत ही मन और भाव से सेवा किया करते थे। इसी तरह से प्रभु ने विठलनाथ जी से ये सारी बातें कही और विठलनाथ जी ने बड़े ध्यान से सुनी और प्रभु की सारी बातें मानकर वह चादर प्रभु को उड़ा दी। इसी तरह फ्रेंड्स, जब भक्त अब मन और भाव से प्रभु की सेवा करता है तो प्रभु उसके भाव को ही स्वीकार करते हैं। प्रभु उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं जब वह भाव से सेवा करता है। इसीलिए हमें प्रभु की मन और भाव से सेवा करें। प्रभु किसी भी अवतार में आते हैं, किसी भी स्वरूप में होते हैं, केवल मन और भाव से हम उनकी सेवा करते हैं क्योंकि सब कुछ उन्होंने ही दिया है। और जब हम उन्हें कुछ भी अर्पण करते हैं प्रेम और भाव से, तो प्रभु केवल हमारे मन का भाव देखते हैं कि हम किस तरह प्रभु की सेवा करते हैं, क्या प्रभु को अर्पण करते हैं। इसी तरह प्रभु की मन और भाव से सेवा करें। राधे राधे राधे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।